अच्छा, एक वीडियो परसों से इट वाज मेकिंग राउंड्स ऑन सोशल मीडिया, हमें भी आई कि जी एक जिसमें इस्लामाबाद में F9 पार्क में कुछ खवातीन हैं, उन पर तशद्दुद हो रहा है। एक आदमी है जो उनके बालों से उनको खींच के गाड़ी से निकाल के उनको मार रहा है, और लड़कियां भी, खवातीन भी उसको कुछ सुना रही हैं। मतलब आगे पीछे बात जो है वो चल रही है। बहुत वायरल हुई ये वीडियो एंड ऑब्वियसली वी वांटेड टू नो कि हुआ क्या। तो अब ये ड्रॉप सीन ये है कि इस मामले में राजीनामा हो गया, सुलह हो गई है और खवातीन ने कहा है कि हमने तसल्ली कर ली है, जमाल नामी ये शख्स है, ये बेकसूर है और अदालत अब इसे रिहा कर दे तो हमें कोई लेकिन उस सुलह नामे से पहले खवातीन ने FIR भी कटवाई थी, जिसमें ये भी कहा गया कि इन्होंने हमसे, इस शख्स ने हमसे 20 लाख रुपए और 10 तोले सोना भी लूटा है। तो बहुत सी चीजें आगे पीछे हो रही थी और उसके बाद सुलहनामा आ गया। सोना तो डाल दिया जाता है, लेकिन झगड़ा क्या है, ये क्या मामला हुआ? क्या कोई रोड रेज का मामला है, कोई एक्सीडेंट है, या वैसे ही कोई पुरानी लड़ाई है? ताल्लुकात थे, कोई लड़ाई थी, ये हम जानते हैं अयाज अकबर से। चलो ठीक है, अयाज हमें बताइएगा। जाहिर है पहला सवाल, जब हमें भी बहुत से लोग वीडियोस भेज रहे थे, बता रहे थे कि प्लीज इस पे बात करें एंड वी आल्सो ट्राई टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन आपने वो इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल की है। क्या है ये झगड़ा इन दोनों पार्टियों के दरमियान जहां से बात शुरू हुई? अब्दुल्ला, देखिए जो FIR के मतन के मुताबिक तो आपको पता ही है, जैसे आपने खुद कहा, लोग डाल भी देते हैं, जैसे इसमें तो सोना डाला 20 लाख रुपए कैश डाली। ये वाकया ऐसा नहीं है। इस वाकये की जो हकीकत ये है कि ये जो खवातीन हैं, बेसिकली ये इसमें से एक खातून जो है वो एक टिकटॉकर है। इन्होंने कहीं बहुत पहले किसी रेस्टोरेंट में वीडियो बनाई थी, और ये जो साहब जमाल साहब जो है, जो तशद्दुद कर रहे हैं बहिमाना खवातीन के ऊपर, ये कहीं अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए थे किसी रेस्टोरेंट में, और इनकी वो वीडियो बन गई और वो टिकटॉक पे वायरल होगी। तो इस शख्स को ये भी काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से जो था वो एक गुस्सा था कि मेरी फैमिली की वीडियो कैसे वायरल होगी। और उसके बाद फिर ये इत्तेफाकन 23 फरवरी को ये जो निजी होटल है, जो रेस्टोरेंट है, उसके सामने ये एक वाकया हो रहा है F10 के अंदर। तो यहीं पे इसी रेस्टोरेंट के अंदर फिर एक दफ़ा खातून वीडियो बना रही थी, और इसी तरह इत्तेफाकन यही साहब जो है वहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने इनको पहचान लिया। ये वहाँ से निकली है और इन साहब ने इनको, ये जमाल हैं, इन्होंने इनको फॉलो किया और इनकी गाड़ी के आगे गाड़ी लगाई और इनके पास गए कि जी आपने फुटेज बनाई थी, और बात हो रही थी इस दौरान जो है फिर इनकी तल्ख कलामी शुरू हो गई और बात हाथापाई पे आई। और उसके बाद आपने देख लिया जो रोड के ऊपर जमाल ने इन खवातीन के साथ किया, जो तस्लील की गई एज अ खातून उनकी। अगर कोई लड़ाई झगड़ा भी होता है तो चलो इस हद तक बंदा नहीं पहुंचता कि आप किसी खातून की बेहुरमती करें, उनके बाल खींचे और रोड के ऊपर उनको घसीटें। तो काफ़ी ज़्यादा ये आप क्या, इस्लामाबाद पूरा पाकिस्तान जिसने इस वीडियो को देखा, सभी के अंदर एक, अच्छा, ये बड़ी स्ट्रेंज बात है। ये जो जमाल शख्स है, कंसिडरिंग कि उसको बड़ी तकलीफ हो रही थी कि वो और उसकी फैमिली क्यों वायरल हुए, उसने कोई कसर नहीं छोड़ी कि वो दोबारा से वायरल हो जाए, बल्कि इंटरनेशनली वायरल हो जाए। क्योंकि जो हरकत हुई, कंटेंट क्रिएटर इज मेकिंग कंटेंट इन पब्लिक, पीछे आप गुजर रहे हो, बैठे हो, मतलब तो बात कर रहे हो, वो तो और इस शख्स को क्यों ये खुशफहमी हो रही थी कि वो ही मशहूर हुआ है, वायरल हुआ है, वो कंटेंट क्रिएटर खुद अपनी वीडियो बना रही होगी। खैर, इन एनी केस इस सारे सिचुएशन में ये बड़ी बिजी जगह नज़र आ रही है। किसी ने कोई खवातीन की मदद करने की कोशिश नहीं की? मतलब ये हमारे लिए वायरल ये वीडियो देखना भी बड़ा शॉकिंग है। कोई पुलिस, कोई सिक्योरिटी एहलकार, कोई गार्ड्स ही हो जाते हैं, लेकिन वो भी रोकता नहीं है वो। उसमें अब्दुल्ला ये अकेला नहीं था, इसके साथ इसके दोस्त भी थे और वो भी इसको शेल्टर दिए खड़े थे। आपने देखा होगा फुटेज के अंदर, वहाँ पे लोगों ने कोशिश की, लेकिन आपको पता है कि फिर जहाँ पर इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे हों तो फिर थोड़ा लोग अवॉइड ही करते हैं। इस्लामाबाद में थोड़ा सा डिफरेंट माहौल है, लोग किसी के फटों में पड़ना कम ही सोचते हैं कि यार क्या किसी के मसले में पड़ना, जबकि वहाँ पे रोकना चाहिए था। खैर, ये क्योंकि रोड का वाकया है, हुमा अब्दुल्ला, तो गार्ड वहाँ मौजूद नहीं थे। बहरहाल पुलिस ने इसमें बड़ा एफिशिएंसी से काम करते हुए जो कल्प्रिट था उसको गिरफ्तार किया, उसको जेल भेजा। 15 दिन ये जमाल जेल में रहा, और इसी खातून ने, इन तीनों खवातीन ने, जिसमें एक माँ है, 2 बेटियां हैं, इन्होंने इससे राजीनामा करके एक बयान अल्फी जमा करवा दिया अदालत में कि हमें कोई इतराज़ नहीं है, और ये जो मुकदमा है ये गलतफहमी की बिना पर जो है वो दर्ज किया गया है, और जमाल बेकसूर है, और हम किसी किस्म की कोई पैरवी नहीं करना चाहते, इस केस को आगे लेके नहीं चलना चाहते। अगर अदालत इसको बरी करे या रिहा करे तो हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। अभी भी ये जेल में है जो है जमाल साहब अभी भी जमाल साहब जो है, नहीं, जमाल साहब जुम्मे को तशरीफ ला चुके हैं। अच्छा। अभी ये जेल से बाहर है और 15 दिन उन्होंने जेल के अंदर गुजारे हैं। और सुलह, क्योंकि इसके अंदर जो दफात थी वो इतनी संगीन थी, जिसमें डकैती की होती है कि आप किसी पैसे छीन लेते हैं, डकैती करते हैं, लेकिन क्योंकि सुलह हो गई है तो फिर
अदालत जो है फिर वो उसको परसू नहीं करती अगर मुद्दई खुद ना करना चाहता। और उसमें उन्होंने मेंशन भी कर दिया कि बेकसूर है, मुकदमा गलतफहमी की बुनियाद पर जो है वो दर्ज किया गया है, तो फिर अदालत मजबूर हो जाती है उसको बेल देने में और केस खारिज करने में। देखिए तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है अयाज, हम बहुत किस्सों में ये जो सुलहनामा होता है, खैर अयाज आपसे दोबारा बात करेंगे और इसकी डिटेल हम मजीद लेंगे, लेकिन कंप्लीट माय थॉट में ये जो सुलहनामा होता है ना अब्दुल्ला, वापस आ जाओ, राजीनामा, ये राजीनामा होता है ना, इसकी डिटेल में जाना पड़ेगा। मतलब अदालत का टाइम ज़ाया, पुलिस का टाइम ज़ाया, मतलब उस वक्त FIR कट रही है, बंदा ढूंढ के ला के 2 हफ्ते अंदर रखा और उसके बाद वॉट एवर हैपेंड इन द 2 वीक्स और आपने राजीनामा कर लिया। वायरल हो रही हैं वीडियोस कि आपके बाल खींचे जा रहे हैं, गालियां गलोच हो रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। व्हाट इज़ राजीनामा, व्हाट इज़ गलत फहमी, क्या गलत फहमी थी जो अब सेटल हो गई 2 हफ्ते बाद पूरी, जिसमें डकैती का भी केस डला हुआ है, जिसमें मतलब कि ये भी इन्होंने छीन लिया तो हमारा सोना भी ले लिया तो फलाना भी हो गया। This Razinama is becoming, I'm sorry, a problem in a lot of cases. In a lot of cases, but yes, this settlement, the term settlement exists around the globe. पूरी दुनिया के निज़ाम-ए-अदल में ये सेटलमेंट होती है। नहीं वैसे ऐसी दहशत अगर मच रही हो ना, जहाँ की वायरल हुई हुई वीडियो सड़कों पे घसीटा जा रहा है वहाँ लड़कियों को, शायद रियासत कोई एक्शन ले सकती है। रियासत को एक्शन बीच में लेनी चाहिए, इसमें राजी और ये सुलहनामे नहीं आने चाहिए, भारी भरकम जुर्माना तो करना चाहिए।